ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपना शौक इस तरह नहीं जिया होगा जिस तरह ये जीती हैं। नई नई जगह घूमना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की खासियत को लोगों तक पहुँचाना इन्हें इतना पसंद है कि अगर इन्हें ट्रैवल गुरु कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। देश विदेश में घूमने वाली अनुराधा गोयल IT प्रोफेशनल थी, लेकिन घूमने का नशा शायद नौकरी से कहीं बड़ा था। साथ ही साथ ये 200 किताबों का रिव्यू लिख चुकी हैं और एक मशहूर ब्लॉगर भी हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं इनसे। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और हर किसी का जिंदगी जीने का अपना एक अलग तरीका। ये है अनुराधा गोयल, जो पेशे से IT प्रोफेशनल रह चुकी हैं, लेकिन घूमने फिरने और सैर सपाटे का शौक कुछ ऐसा कि ट्रैवलिंग को ही जिंदगी बना लिया। ट्रैवलिंग मेरे लिए एक तरह से एक एक्सप्लोरेशन है, जिसमें कि आप नई चीज़ें देखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकल के देखते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसमें कितने नए नए रंग हैं। कई सालों तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के बाद इन्होंने वो काम करना शुरू किया जिसमें मज़ा आता है। मैंने जब 21-22 साल की उम्र में IT को ज्वाइन किया था, तो तभी मैंने कहीं अपने मन में ये डिसाइड किया था कि जब मैं 35 साल की हो जाऊंगी तो मैं ये छोड़ के वो सब काम करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ या जो करने में मुझे मज़ा आता है। सारे अलग अलग काम किए और अभी भी कर रही हूँ। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया था रूरल टूरिज़्म में, जहाँ हमने एक गाँव को तैयार किया कि वो टूरिस्ट को होस्ट कर सकें। उसके बाद मैं कंसल्टिंग करती हूँ अभी भी इनोवेशन में, बिज़नेस इनोवेशन में। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मेरे पास अब समय है। अनुराधा अकेले ही सफ़र करना पसंद करती हैं क्योंकि इन्हें लगता है अकेले जाने में हम उस जगह पहुँच पाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। डेफिनेटली महिलाओं के लिए कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप उनको पहले से अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करके चलें तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा वाक़या बताती हूँ। मैं भूटान गई थी 10 दिन के लिए अकेले, और मैंने 10 दिन भूटान और सिक्किम में बिल्कुल अकेले ट्रैवल किया। बहुत लोगों से मिली मैं, और अकेले ट्रैवल करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप 100% उस जगह पे होते हैं जहां आप जाते हैं। 7 साल से ब्लॉग लिख रही हैं। यहाँ अपने सफर के अनुभव लोगों से बांटती हैं और लोग वहाँ जाने के लिए अपनी इच्छा भी जताते हैं। करीब 7 साल से अपना ब्लॉग लिख रही हूँ, और जब आप कुछ नई चीज़ देखते हैं या हम जब भी कुछ नया क्रिएटिव करते हैं तो हमारे में एक उसको शेयर करने की इच्छा होती है, और वो शेयर ज़रूरी नहीं होता कि आपके आसपास के लोगों के साथ कर सकें, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके विचार और जिनकी रुचियाँ आपसे बहुत मिलती हैं। तो आज के ज़माने में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर आप अपने विचार रखते हैं तो कहीं ना कहीं से वो आप जैसे लोगों तक पहुंच जाते हैं। अनुराधा इंटरनेट के जरिए लोगों तक अपने ट्रैवलिंग के अनुभव पहुंचा रही है। नई नई जगह घूमना, वहां के बारे में लोगों को बताना, यही इनका शौक है। ट्रैवल्स करती हूँ स्पेशली टू ऑफ बीट प्लेसेस जहाँ पर बहुत लोग नहीं जाते हैं, तो वहाँ के बारे में आके लिखने से और बहुत से लोग वहाँ जाने लगते हैं। जैसे कि हाल ही में मैंने 1 हफ़्ता बिहार में बिताया, और आने के बाद उसके ऊपर करीब 7 या 8 आर्टिकल्स लिखे, और मुझे कम से कम 5 या 6 लोगों ने ऐसा लिखा कि ये पढ़ने के बाद अब हम बिहार जाना चाहते हैं या हम बिहार जाने का प्लान बना रहे हैं। दुनिया भर में घूम चुकी अनुराधा का मानना है हिंदुस्तान में खुद एक दुनिया बसी है। मुझे लगता है इंडिया अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी, इतनी तरह की कलाएं, इतने तरह के स्कल्पचर्स, इतनी तरह के लैंडस्केप्स, और इतना सब है कि अगर आप पूरा जीवन भी लगा देंगे तो शायद आप इंडिया का एक बहुत छोटा सा अंश ही देख पाएंगे। और मैंने अभी पिछले 3, 4, 5 या सालों में कुछ वॉकिंग टूर्स करने शुरू किए हैं, जहां मैं जिस शहर में रहती हूं उस शहर में पैदल चल के एक इलाका कवर करके उसके बारे में लिखना। और ये बहुत हैरानी की बात है कि हम
बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पर हज़ारों साल की धरोहर है, लेकिन हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। ट्रैवलिंग के अलावा अब तक 200 से ज्यादा किताबों का रिव्यू अपने ब्लॉग में लिख चुकी हैं। इनके सफर के अनुभवों को पढ़कर अक्सर लोग अपना ट्रैवल प्लान करते हैं। मेरे ब्लॉग पे मैं प्राइमरीली 2 तरह की चीज़ें लिखती हूँ। एक तो मैं बुक रिव्यूज़ लिखती हूँ, करीब 200 से ज़्यादा किताबें मेरे ब्लॉग पे रिव्यूड हैं, और दूसरा मैं अपने ट्रैवल्स के बारे में लिखती हूँ। बीच बीच में कभी कभी कुछ ओपिनियंस या कुछ विचार भी अपने शेयर करती हूँ रीडर्स के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ब्लॉग को पढ़ते हैं और उसके बेस पर अपना ट्रैवल प्लान बनाते हैं।